स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी के लिए एग्रोनॉमी के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम के लेकर आया हूँ। आप सभी के लिए आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी के लिए देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमस के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। तो हम जो कि ह्यूमस मृदा में उपस्थित अपघटित जैविक पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है? मृदा में उपस्थित जैविक पदार्थ जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो कि जैविक पदार्थ के रूप में हम इसे जानते हैं, जो पौधों के अवशेषों से बनता है और यह मृदा की उर्वरता, जल धारण क्षमता और संरचना में सुधार करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसके कारण मृदा जो कि ब्लैक कलर की दिखाई देती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे तो वे पोषक तत्व जिन्हें पौधों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे लोहा, ठीक है, आपकी जिंक, तांबा, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, ये पौधों की वृद्धि और एंजाइम क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है, एक प्लांट्स के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें से आपके जो कि वातावरण से है वो आपका CHO, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद आपके प्राथमिक पोषक तत्व जिसे हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो आपके होते हैं NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसके बाद बात करेंगे हम आपसे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम गौण पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं, वो आपका है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्या हो गए? 3 3 6 3 तरह का 9। उसके बाद ये आपके पोषक तत्व जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे मिला के आपके क्या हो जाते हैं? 17 पोषक तत्व होते हैं, जो कि एक प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फसल उत्पादकता। फसल उत्पादकता क्या है? किसी भूमि से प्राप्त फसल की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। मतलब कोई भी आपकी भूमि है, उस भूमि से जो फसल की आपकी उपज प्राप्त हो रही है उसको उत्पादकता कहते हैं। या मिट्टी की उर्वरता, जल प्रबंधन और उन्नत बीज, खाद, खेती तकनीक पर निर्भर करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फसल उत्पादकता कहते हैं। क्रॉप प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इरिगेशन शेड्यूलिंग, सिंचाई समयबद्धन। सिंचाई समयबद्धन का अर्थ होता है फसल की आवश्यकता के अनुसार कि आपकी फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। तो फसल की आवश्यकता के अनुसार उचित समय और मात्रा में सिंचाई करना, इससे जल की बचत होती है और उत्पादकता क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो उसी को हम सिंचाई समयबद्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौध का आइडियोटॉप्स। के पौध का आइडियोटॉप्स क्या कहलाता है? पौध आइडियोटॉप्स से तात्पर्य है ऐसे पौधे या ऐसे पौध स्वरूप से है जिसमें उच्च उपज क्या है? आपकी जो उपज है वो ज़्यादा, वातावरण के अनुरूप गुण हों। जैसे कि उदाहरण के बारे में बात करेंगे, अधिक पत्ती के क्षेत्र, मजबूत तना होने चाहिए, रोग प्रतिरोधकता आदि होने चाहिए। मतलब प्लांट्स ऐसा होना चाहिए जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, कीटों से, है ना, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। उसी को हम बोलते हैं प्लांट आइडियोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंजर भूमि प्रबंधन तकनीकी। के बंजर भूमि का हम प्रबंधन किस तरीके से करेंगे, कौन सी तकनीकी के द्वारा करेंगे? तो इस तकनीकी की उपजाऊ भूमि को उत्पादक बनाया जाता है बंजर भूमि में। इसमें वानिकीकरण, सीढ़ीनुमा खेत, वर्षा जल संचयन, जैविक खाद का उपयोग और घास लगाना, इसका उपयोग करके हम बंजर भूमि का प्रबंधन तकनीक कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छटाई, या जिसे हम बिरलीकरण कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि थिनिंग का अर्थ होता है अत्यधिक घनी फसलों से कमजोर पौधों को निकालकर, ताकि शेष पौधों को पर्याप्त स्थान, प्रकाश और पोषक तत्व मिल सकें। ठीक है, तो उसी को हम छटाई कहते हैं कि जो अवांछनीय पौधे होते हैं उनको निकालकर हम फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं, जिससे हमारा जो मेन क्रॉप्स होती है उस क्रॉप्स को न्यूट्रिशन मिल सके और प्रकाश मिल सके। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन और प्रकाश मिल सके और पर्याप्त स्थान मिल सके उसको बढ़ने के लिए। तो इसी को हम थिनिंग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट बेट। देखो टेस्ट बेट की बात करेंगे तो टेस्ट बेट हम किसे कहते हैं, 1000 जो दाना होते हैं ना, तो 1000 दाने का जो बेट होता है, ठीक है, वजन होता है, उसी को हम टेस्ट बेट कहते हैं। यह बीज की गुणवत्ता है ना, और गुणवत्ता और क्षमता का सूचक होता है, जिसे हम टेस्ट बेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारस्परिक जुताई। पारस्परिक जुताई में हल या ट्रैक्टर से हम क्या करते हैं, पारस्परिक जुताई में हल या ट्रैक्टर से भूमि की कई बार क्या करते हैं, जुताई करते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी होती है और बीज बोने लायक हो जाते हैं, बनते हैं, इसीलिए हम पारस्परिक जुताई बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका बीज सूचकांक। बीज सूचकांक क्या है, बीज सूचकांक कहलाता है आपका 100 बीजों के वेट को, या 100 बीजों का जो वजन होता है उसको हम बीज सूचकांक कहते हैं। और जैसे कि आपने आगे पढ़ा था कि टेस्ट वेट कितने कहते हैं, टेस्ट वेट कहते हैं 1000 दानों के वजन को टेस्ट वेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको। तो यह 100 बीजों के औसत वजन को दर्शाता है। इसका उपयोग फसल की गुणवत्ता और किस्म की पहचान में किया जाता है, जिसे हम बीज सूचकांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मल्चिंग, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है। मल्चिंग की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं मल्चिंग का उपयोग हम करते हैं किसके लिए, मिट्टी में नमी के लिए। इसमें क्या है, मल्चिंग में पौधों के चारों ओर मिट्टी, सूखी पत्तियाँ, भूसा, प्लास्टिक को बिछाया जाता है। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है, खरपतवार कम होते हैं, तापमान नियंत्रित रहता है और फसल उत्पादन बढ़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्चिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिलोपैथी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिलोपैथी वह एक प्रक्रिया है जिसमें एक पौधा रासायनिक पदार्थ छोड़कर दूसरे पौधे की वृद्धि को रोकता है या बढ़ाता है, जैसे कि ज्वार या सूरजमुखी द्वारा अन्य पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोषक तत्व उपयोग दक्षता, मतलब न्यूट्रिएंट्स यूज इफिशियंसी क्या है। न्यूट्रिएंट्स यूज इफिशियंसी के बारे में हम बात करेंगे। यह उस क्षमता को दर्शाता है जिससे पौधे दिए गए पोषक तत्वों है ना का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। उच्च दक्षता का अर्थ है कम पोषक तत्वों से अधिक उत्पादन। यह उर्वरक बचत और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, जिसे हम पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CN रेशियो। CN रेशियो के बारे में बात करेंगे, आप सभी जानते हैं, जिसमें हम कार्बन और नाइट्रोजन का CN रेशियो पूछ रहा है। CN रेशियो अनुपात अलग अलग फसलों में अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग होता है, ठीक है। तो CN अनुपात मृदा जैविक पदार्थ में कार्बन का और नाइट्रोजन का अनुपात पूछ रहा, जो कि आपका 10:1 से लेके 12:1 होता है। संतुलित अनुपात मृदा की उर्वरता और अपघटन प्रक्रिया पर नियंत्रित करता है, मतलब ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। मतलब संतुलित अनुपात किस पर, मृदा की जो फर्टिलिटी होती है उस पर निर्भर या नियंत्रित करता है, जिसे हम CN रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंचाई के पानी की गुणवत्ता। तो आप सभी जानते हैं कि सिंचाई की पानी की गुणवत्ता, सिंचाई जल की गुणवत्ता फसल उत्पादन पर क्या पड़ती है, सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव डालती है। इसमें लवणता, pH, सोडियम अनुपात आदि का ध्यान रखा जाता है। अधिक लवणीय क्षारीय जल मिट्टी को अनुपजाऊ बना सकता है, ठीक है। तो सिंचाई प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है ना, जिससे प्लांट्स क्या करता है, आपका ग्रोथ बढ़ती है, प्लांट्स की वृद्धि विकास करता है, ठीक है। तो सिंचाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है पौधों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। डिफाइंड एग्रोनॉमी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी इन डिटेल। इसमें हमें सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी आप जानते हैं, जिसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं, ठीक है, जो कि आपका कौन सा वर्ड है, किस भाषा से लिया गया है, ये आपका लिया गया है एग्रोनॉमी, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना, ग्रीक भाषा से लिया गया है। एग्रो है ना, और प्लस नॉमस, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्रो का मतलब होता है खेती करना, नॉमस का मतलब होता है प्रबंधन, मैनेजमेंट, ठीक है।
उसके बाद सस्य विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसलों की उन्नत खेती सिद्धांत विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूमि की तैयारी, बीज चयन, सिंचाई, पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, फसल की कटाई तक के सभी कार्य क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जिसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी का महत्व की बात करेंगे तो एग्रोनॉमी के महत्व, यह फसल उत्पादन किस किस क्षेत्र में इसके महत्व हैं। यह फसल उत्पादन की दक्षता का बढ़ाने में सहायक होता है। भूमि जल और पोषक तत्वों को संतुलित उपयोग सिखाता है। विभिन्न फसलों के बीच फसल चक्र है ना, जो कि क्रॉप रोटेशन, मिश्रित खेती है ना, मिश्रित खेती जो जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही खेत में दो या दो से अधिक मतलब फसलों को उगाते हैं, उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। इसकी जानकारी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के अनुसार फसल का चयन करना इसके अंतर्गत आता है। टिकाऊ कृषि प्रणाली है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के उपयोग या विकास में उपयोगी है। नेक्स्ट है क्षेत्र की, तो इसके विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं आपके एग्रोनॉमी के। फसल प्रबंधन, पहला, दूसरा मृदा का प्रबंधन, तीसरा सिंचाई का प्रबंधन, चौथा है आपका खरपतवार नियंत्रण, पांचवा है पर्यावरण संरक्षण। तो अधिक उपज देने वाली विधियों का विकास करना है। ठीक है, फसल प्रबंधन में, मृदा प्रबंधन में उर्वरता संरक्षण एवं सुधार, सिंचाई में जल संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग करना है, खरपतवार नियंत्रण में रासायनिक और यांत्रिक विधियों का उपयोग करना है। नेक्स्ट है पर्यावरण संतुलन में, पर्यावरण संरक्षण में क्या है, प्राकृतिक आपके जो संसाधन हैं उन संसाधनों का संतुलन उपयोग। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सस्य विज्ञान की परिभाषा, सस्य विज्ञान का क्षेत्र एवं महत्व, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द सीड, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। मतलब बीज की परिभाषा के बारे में बात कर रहा कि बीज की परिभाषा क्या है। आप सभी जानते हैं बीज किसे कहते हैं। ठीक है, बीज वह परिपक्व निषेचित बीजांड है जिससे नई फसल उत्पन्न होती है। ठीक है, बीज क्या है, आपकी परिभाषा है बीज की, बीज वह परिपक्व निषेचित बीजांड है जिससे नई फसल उत्पन्न होती है। यह कृषि उत्पादन की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, अच्छे बीज की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि अच्छे बीज की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो अच्छे जो बीज हैं उनमें शुद्धता सबसे पहला है, बीज कटा फिटा नहीं होना चाहिए, बीज में अन्य प्रकार के कोई बीज नहीं मिले होने चाहिए, बीज केवल इच्छित किस्म का होना चाहिए। अंकुरण क्षमता, बीज की कम से कम अंकुरण क्षमता कितनी होनी चाहिए, 85% होनी चाहिए। नमी की मात्रा लगभग बीज में 12% से कम लगभग नमी होनी चाहिए। रोग मुक्त, बीज किसी प्रकार के फफूंद, जीवाणु, कीट से मुक्त नहीं होना चाहिए। जीवत्ता, बीजों में मजबूत और स्वास्थ्य अंकुरण विकसित करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आकार और वजन, बीज का आकार एक समान होना चाहिए, छोटा बड़ा बीज नहीं होना चाहिए, भार भी एक समान होना चाहिए। स्वच्छता, बीज खरपतवार बीजों के कचरे से रहित हो, मतलब कोई खरपतवार वाला बीज नहीं होना चाहिए, मिक्स साफ बीज होना चाहिए। ये बीज की आपकी विशेषता है। निष्कर्ष में है आपका स्टूडेंट, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग फसल की उपज, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जो हमने आपको अभी शॉर्ट में भी बताया है। व्हाट आर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट ग्रोथ। आवश्यक पादप पोषक तत्व एवं उनकी भूमिका। तो आवश्यक पादप पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने आपको बताया था कि एक प्लांट्स के लिए कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, 17। जिसमें हमने आपको बताए थे कि जो कि वातावरण से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसके बाद प्राथमिक NPK है ना, और उसके बाद आपकी सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। परिभाषा की बात करेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्वों की वे सभी तत्व जो पौधों की सामान्य वृद्धि, विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। इनका वर्गीकरण, आवश्यक पोषक तत्वों की बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, सबसे पहला इसमें है वातावरण, है ना। जो वातावरण के द्वारा जो पोषक तत्व हमें प्लांट्स को प्राप्त होते हैं वो आपका CHO
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद आपके हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं एफईएमएन, जेडएन, सीयूपी, एमओसीएल, क्लोरीन। इस प्रकार मिला के आपके 17 पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों के पौधों में क्या कार्य हैं, है ना, ये पढ़ना है। और कार्य के बाद इनकी कमी से क्या लक्षण दिखाई देते हैं प्लांट्स में, ठीक है, लक्षण, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। बात करेंगे हम इनके पोषक तत्वों की क्या क्या भूमिका है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करेंगे तो पौधों की वृद्धि और क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। नाइट्रोजन के कारण पौधा आपका जो है क्या है, हरा दिखाई देता है। फास्फोरस की बात करें, ये जड़ का विकास और फूल और बीज बनाने में सहायक होता है। पोटास की बात करेंगे, जल संतुलन, रोग प्रतिरोधकता और दाना भराव में मदद करता है। कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम क्या होता है, आपका कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक होता है। मैग्नीशियम की बात करेंगे, क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है मैग्नीशियम। सल्फर की बात करेंगे, प्रोटीन एवं विटामिन का क्या करता है, निर्माण करता है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी तरीके से आप सभी के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके कौन क्या हैं, इनके पौधों में क्या कार्य हैं, ठीक है, कार्यों के बारे में पढ़ना है। और कार्य के बाद आपको कमी के लक्षण, है ना, क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मतलब कैल्शियम की कमी के कारण क्या है, नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधा कैसा आपका सूखा है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइंड इरीगेशन, डिस्क्राइब द इरीगेशन यूज ऑफ इफ़िशियंसी इन डिटेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सिंचाई का, कि सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई की उपयुक्त दक्षता का वर्णन करें, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। परिभाषा के बारे में बात करेंगे, सिंचाई वह प्रक्रिया है जिसमें फसलों की आवश्यकता अनुसार जल कृत्रिम रूप से खेतों में पहुंचाया जाता है ताकि पौधों की वृद्धि सही ढंग से हो सके। सिंचाई दक्षता की बात करेंगे कि सिंचाई दक्षता आपकी क्या है, ठीक है, तो सिंचाई दक्षता, इरिगेशन यूज इफिशियंसी, इसका तात्पर्य है फसलों द्वारा उपयोग किए गए जल की मात्रा का अनुपात कुल दिए गए जल की मात्रा से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी है आपको नीचे, कि इसका फॉर्मूला है आपके लिए, फसलों के द्वारा उपयोग जल कितना है और कल दिए गया जल उसका और इंटू 100। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला है आपको, ठीक है, याद करना है, इरिगेशन यूज इफिशियंसी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी में है, इसके आपके टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं आपके प्रकार। फील्ड उपयोग दक्षता, फील्ड इफिशियंसी जिसे बोलते हैं, उपयोग दक्षता, एप्लीकेशन इफिशियंसी, संचरण दक्षता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। दक्षता के उपाय कौन कौन से उपाय हैं, सबसे है ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग करना है, मिट्टी में नमी संरक्षण हेतु मल्चिंग वगैरह का उपयोग करना है, फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई अनुसूची बनाना है, जल का पुनः उपयोग करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका पेपर है 2023-24 का एग्रोनॉमी का पेपर है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें पूछा गया है विदेशी फसलें, तो हमें जितनी भी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उन सारी फसलों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। मिश्रित फसलें हो गई आपकी, है ना, और जो कि आपकी इसमें पूछा गया है विदेशी, है ना, तो वे फसलें जो दूसरे देश में लाई जाती हैं, वे फसलें जो किसी दूसरे देश से लाई जाती हैं और हमारे देश में क्या करती हैं, उगाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विदेशी फसलें बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा, गेहूँ, मक्का, आलू, टमाटर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिलेज का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाला एग्जाम है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। भूमि की जुताई एवं तैयारी, भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए किए जाने वाली क्रियाओं को हम जुताई या भूमि की तैयारी कहते हैं। उद्देश्य क्या है, खरपतवार का नियंत्रण करना, मिट्टी में वायु का संचार हो सके, जल धारण क्षमता अच्छी हो सके, ठीक है। टिल मिट्टी की वह भौतिक दशा है जो कि बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त होती है, उसे हम टिल्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फसल घनत्व, क्रॉप डेंसिटी। क्रॉप डेंसिटी इंपॉर्टेंट है आपका, किसी खेत में निश्चित क्षेत्रफल में लगाए गए पौधों की संख्या को फसल घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी खेत में निश्चित क्षेत्रफल में लगाए गए पौधों की संख्या को फसल घनत्व कहते हैं। महत्व, उचित घनत्व से प्रकाश, जल, पोषक तत्व
का संतुलन उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है न्यूट्रिशन से। क्रॉप न्यूट्रिशन क्या कहलाते हैं, हमने आप सभी को बताया। फसलों के पोषण तत्व, जो कि 17 पोषक तत्व हैं, जो कि एक प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं, आपको हम आगे पढ़ा चुके हैं। बात कर रहा वो क्रॉप न्यूट्रिशन, फसलों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहा जाता है, जैसे NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, सल्फर, ये आपके क्रॉप न्यूट्रिशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोनोकल्चर। मोनोकल्चर किसे कहते हैं? मोनोकल्चर हम कहते हैं किसी खेत में लंबे समय तक एक ही फसल का उत्पादन करना एकल खेती कहलाता है। मतलब एक ही फसल को लगाना, जैसे गेहूँ, ठीक है। हानि, मिट्टी की उर्वरता घटती है, कीट रोगों का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्स फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। हमने आपको बताया कि जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन या मत्स्य पालन किया जाता है तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। इसमें आय के अनेक स्रोत होते हैं और जोखिम क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे नकदी फसलों के बारे में बात करेंगे कि वे फसलें जो बेचने के उद्देश्य से ही लगाई जाती हैं, ठीक है, उन्हें नकदी फसल कहते हैं। जैसे कि कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, ये आपकी कैसी हैं, नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लाइमेट एंड वेदर, जलवायु एवं मौसम। मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा है, आप सभी जानते हैं। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट के ही अनुसार हम फसलों को क्या करते हैं, बोते हैं, ठीक है। इसमें आपकी उसके बाद किसी भी स्थान को दीर्घकालिक, मतलब 30 वर्ष या इससे अधिक औसत वायुमंडल की दशा में देखा जाता है। तो जलवायु और मौसम के अनुसार ही हम फसलों को लगाते हैं। इसमें ये चीज़ों के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कटाई। इम्पोर्टेंट से आप सभी जानते हैं कि फसलों को पूर्ण रूप से पक जाने पर खेत से निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम कटाई कहते हैं। फसल पर कटाई से उपज की गुणवत्ता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा झूम खेती। हम जो कि आदिवासी लोग रहते हैं वो जंगलों को क्या कर देते हैं, जलाकर, काट कर उस पर लगातार खेती करते हैं। वहाँ के न्यूट्रिशन आपके समाप्त हो जाते हैं, तो यही प्रक्रिया दूसरी जगह अपनाती हैं, ऐसी तीसरी जगह अपनाती हैं। इसलिए हम इसे झूम खेती या इसका दूसरा नाम है आपका स्थानांतरित खेती, ठीक है, बदल कर खेती करना। पूर्वोत्तर भारत की पर्वतीय ढलानों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि पद्धति है। यह प्रक्रिया वन काट कर जलाना, फसल लगाना, कुछ वर्षों के बाद फिर स्थान को बदलना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित खेती या झूम खेती के नाम से जानते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ गया जो कि हमने आपको अभी ऊपर बताया कि एलिलोपैथी क्या है। एक पौधे द्वारा दूसरे पौधे की वृद्धि को रासायनिक पदार्थों से प्रभावित करने की प्रक्रिया। जैसे सूरजमुखी और ज्वार के पौधे आसपास की खरपतवार की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। इसी को हम एलिलोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौध आइडियोटॉप्स, जो कि हमने ऊपर आपको बता भी दिया है, उस वाले पेपर में भी पूछा गया है। किसी विशेष वातावरण में अधिक उपज देने वाले पौध का आदर्श रूप जिसे वैज्ञानिक रूप से विकसित किया जाता है उसे हम आइडियोटॉप्स कहते हैं। जैसे बोनी, अधिक पत्ती क्षेत्र वाली रोग प्रतिरोधी गेहूं की किस्म, ठीक है, उसे हम आइडियोटॉप्स के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघनित खाद। ऐसी खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है उसे हम संघनित खाद कहते हैं। जैसे हड्डी का चूड़ा, है ना, रक्त की खाद, मछली की खाद, ये होती हैं जिसमें सारे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंचाई, इरिगेशन, जो कि इम्पोर्टेंट से आपका लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। सिंचाई का क्वेश्चन फसलों की आवश्यकता अनुसार खेतों में जल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। नमी बनाए रखना है, पोषक तत्वों का घुलाव, उपज में वृद्धि, स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई, है ना, बूंद बूंद सिंचाई, है ना, थाला विधि द्वारा सिंचाई। सिंचाई की बहुत सी विधियां हैं, ये विधियां भी आपको याद करना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकल उर्वरक कौन से हैं, ठीक है। एकल उर्वरक के बारे में बात कर रहे हैं कि एकल उर्वरक आपके कौन से होते हैं। ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक ही मुख्य पोषक तत्व जैसे NPK होता है, एकल उर्वरक कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन में यूरिया आपका, ठीक है, यूरिया आ जाएगा, फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास में म्यूरेट ऑफ पोटास, तो ये आपके एकल उर्वरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही क्वेश्चन फिर से आ गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी आपको देखने को मिलेगा डेफिनेशन एग्रोनॉमी की, है ना, उसके बाद एग्रोनॉमी का महत्व और क्षेत्र।
तो सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी वह विज्ञान है जो फसल उत्पादन, मिट्टी, जल पोषक और कृषि प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन करता है ताकि अधिक उपज प्राप्त हो सके। ठीक है, महत्व आपके हैं एग्रोनॉमी के, फसल उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों को अपनाना, भूमि, जल और पोषक तत्व प्रबंधन में सहायता करना, नई फसल प्रौद्योगिकी का विकास करना, जलवायु और के अनुसार फसलों का चयन करना है, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय को दुगना करना है, बढ़ाना है। क्षेत्र आपके हैं, हमने आपको बता दिए थे। इम्पोर्टेंट आपका क्या क्या है इसमें, सूखे के समय फसलों की आवश्यक नमी देता है, फसलों की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि करता है, पोषक तत्वों के घुलाव और अवशोषण में सहायक, भूमि की उत्पादकता बनाए रखता है। सिंचाई की आपकी ये विधियाँ हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं आपकी सिंचाई की विधियाँ, है ना। आधुनिक सिंचाई में आपकी सतही सिंचाई आ जाएगी, जिसमें नाली, पट्टी और बाढ़, स्प्रिंकलर में पानी की वर्षा जो बौछार के रूप में इस तरीके से होती है उसको हम स्प्रिंकलर कहते हैं। ठीक है, ड्रिप की बात करेंगे। ड्रिप आप जानते हैं, इनकी जड़ों में हम बॉलों को बूंद बूंद कर पानी जो देते हैं, इसमें पानी की बचत सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूमिगत पाइप। भूमिगत में क्या करते हैं हम, पाइप के द्वारा ही भीतर प्रवाह करते हैं पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो डिफाइंड बीट्स एंड डिस्क्राइब बीट कंट्रोल। बीट कंट्रोल जिसे हम बीट्स को बोलते हैं खरपतवार, क्या बोलते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो खरपतवार की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे अवांछित पौधे जो किसी फसलों के साथ उगकर पोषक तत्व, जल, प्रकाश, स्थान आदि को प्रतिस्पर्धा करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। मतलब फसल के साथ ऐसे अवांछनीय पौधों का उग आना जो कि दूसरे पौधों को हानि पहुंचाते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। जैसे कि मोंथा, धूप, पतुआ, कनस, है ना, ये आपकी खरपतवार है। इनको नियंत्रण करना, किस तरीके से खरपतवार की पहचान करना है, बीज स्रोत नष्ट करना है, उचित समय पर नियंत्रण करना है, फसल और खरपतवार में अंतर जानना। खरपतवार की विधियां हैं, कौन कौन सी विधियों के द्वारा आप खरपतवार को अलग करेंगे। यांत्रिक विधि, यांत्रिक में आपका हाथ से निराई गुड़ाई कर का, है ना। रासायनिक विधि, विभिन्न प्रकार के रसायन के द्वारा। सांस्कृतिक विधि में फसल चक्रीकरण या फसलों को या समय पर बुवाई करना है। जैविक विधि में हम क्या करते हैं, कीटों या जीवाणुओं से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी संयुक्त विधि। संयुक्त विधि में क्या करते हैं हम, ऊपर से दी गई विधियों का संतुलन करते हैं। नेक्स्ट आपका है आधार बीज। फाउंडेशन सीड के बारे में बात कर रहे हैं कि आधार बीज क्या कहलाता है। वह बीज जो ब्रीडर सीड से उत्पादित किया जाता है, मतलब प्रजनक बीज के द्वारा ही आधार बीज का निर्माण होता है। कौन सी विधि के द्वारा, प्रजनन विधि, बीज के द्वारा। प्रजनन बीज के द्वारा आधार बीज का निर्माण होता है, उत्पादित किया जाता है, जिससे प्रमाणित बीज तैयार किए जाते हैं। कौन से, सर्टिफाइड बीज तैयार किए जाते हैं, उसे हम आधार बीज कहते हैं। आधार बीज को हम कैसे पहचानेंगे ये आधार बीज है, तो उसकी जो थैली होती है ना, तो थैली के पीछे जो टैग लगा होता है कैसा, वाइट कलर का, सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद कलर का टैग लगा होता है, इसके हम जान जाते हैं कि आधार बीज हैं। मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ब्रीडर सीड की प्रतिलिपि होता है, आनुवांशिक शुद्धता 99% से अधिक होती है। टैग अभी बताया था आपने, वाइट कलर की पहचान है इसकी टैग की। नेक्स्ट है, इसका उत्पादन अधिकृत स्थानों पर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य क्या है, किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज का निरंतर स्रोत बनाया रखता है। नेक्स्ट है आपका जल की उपयोग दक्षता, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एकल या मात्रा जल के प्रयोग से फसल उत्पादन को जल उपयोग दक्षता कहा जाता है। मतलब एक मात्रा जल के प्रयोग से प्राप्त फसल उत्पादन को जल की क्षमता कहते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका, ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी की फसल की उपज, ठीक है, और कुल उपयुक्त, है ना, फसल या जोती गई फसल वो है। महत्व की बात करेंगे इसका महत्व है आपका, जल की बचत होती है, सीमित संसाधनों में अधिकतम उपभोग संभव होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी ये ज़्यादातर अपनाई जाती है। उसके बारे में बात करेंगे हम, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के उपाय। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाना चाहिए, मल्चिंग को अपनाना चाहिए, कम जल खपत वाली फसलों को उगाना चाहिए और समय पर सिंचाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए 24-25 के क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो ऐसे ही हम आप सभी के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्टेड हर्बिसाइड, वर्णनात्मक शाकनाशी।
वे शाकनाशी जो केवल विशिष्ट प्रकार की खरपतवारों को नष्ट करते हैं और फसल को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें हम वर्णनात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे कि आपका 2,4-D एक क्या है, वर्णनात्मक शाकनाशी है। एट्राजीन है ना, महत्व इनमें इनसे खरपतवार नियंत्रित होता है, फसल की उपज भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संरक्षित जुताई। यह एक ऐसी खेती की पद्धति है जिसमें मिट्टी की जुताई कम की जाती है संरक्षित में, ताकि उसकी नमी और जैविक पदार्थ संरक्षित रहें, मतलब सुरक्षित रहें। लाभ, मिट्टी का कटाव कम होता है, जल संरक्षण होता है और उत्पादन लागत घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप डेंसिटी, जो कि आपको ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ये किसी क्षेत्र में लगाई गई पौधों की संख्या को फसल घनत्व कहते हैं। महत्व, सही फसल घनत्व से पौधों की पर्याप्त प्रकाश, जल, पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे पौधा उपज बढ़ती है। उदाहरण की बात करेंगे तो इसका उदाहरण है धान में अधिक घनत्व, मक्का में कम घनत्व उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जमाव। जल जमाव क्या है? वाटर लॉगिंग, जब मिट्टी के छिद्र जल से भर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे हम जल भराव कहते हैं। तो जल क्या है? भरा होता है, नीचे नहीं जाता है। हानियाँ क्या हैं? जड़ें सड़ जाती हैं, फसल की वृद्धि रुक जाती है, उपज घट जाती है। नियंत्रण की बात करें, उचित निकास व्यवस्था और खेत की ऊंचाई बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रिप इरिगेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हमने आपको बताया था बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। एक सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है। इसमें जल को पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। लाभ, जल की बचत होती है, खरपतवार नियंत्रित रहते हैं, अधिक उत्पादन होता है। प्रयोग फसल, सब्जियों और गन्ना, अंगूर में ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट है मृदा नमी। तो आप सभी जानते हैं मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा को हम मृदा नमी कहते हैं। महत्व, यह पौधों की जल एवं पोषक तत्व अवशोषण में सहायक होता है। मापन, ग्रेविमेट्रिक्स विधि या टेंसियोमीटर द्वारा हम इसकी नमी को मापते हैं मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रॉप थ्रेसिंग, फसल की मड़ाई। फसल की मड़ाई वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों से अनाज या बीज को भूसे से अलग किया जाता है। सब जानते हैं, सबके घर पर होती है थ्रेसिंग। महत्व, इससे अनाज प्राप्त होता है, भंडारण और विपणन हेतु उपयोग होता है। गेहूँ, धान, जौ मड़ाई थ्रेसर या हाथ से भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जलवायु। सूक्ष्म जलवायु माइक्रो क्लाइमेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी छोटे क्षेत्र या खेत के आसपास की जलवायु जो आसपास की बड़ी जलवायु से भिन्न होती है, उसे हम सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। कारक, तापमान, आर्द्रता, वायु वेग, प्रकाश। महत्व की बात करेंगे, फसल वृद्धि और उपज को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कटाई सूचकांक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पौधों की कुल जैविक उपज में आर्थिक उपज का प्रतिशत होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स से आर्थिक उपज अपॉन में कुल जैविक उपज इनटू 100। महत्व, इससे फसल की उत्पादन क्षमता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है झूम खेती, जो कि हमने आपको बताया है कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक खेती है। इसमें वन क्षेत्र को काटकर जलाया जाता है, कुछ वर्षों तक खेती की जाती है, फिर यही प्रक्रिया दूसरी जगह अपनाई जाती है, तीसरी जगह अपनाई जाती है। तो इसी को हम स्थानांतरित खेती या झूम खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो लाइक करना ना भूलें। नकलची खरपतवार के बारे में बात करेंगे। वे खरपतवार जो फसल के सामान दिखाई देते हैं, जैसे कि गेहूँ है तो गेहूँ का मामा, जिसे हम फेलरेस माइनर कहते हैं। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है, और पहचान में नहीं आते हैं, उन्हें हम नकलची खरपतवार कहते हैं। मतलब जो कि आपकी जो मेन फसल होती है उसके सामान ही दिखाई देते हैं। नुकसान, ये पोषक तत्व और जल के लिए फसल प्रतिस्पर्धा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौध आइडियोटाइप्स। देखो आइडियोटाइप्स वाला क्वेश्चन तीनों पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तीनों पेपरों में पूछा गया है। ऐसा पौध रूप या प्रकार जिसे उच्च उत्पादन और अनुकूल गुणों के लिए विकसित किया गया, जो उसे पौध आइडियोटाइप्स कहते हैं। अर्धबोनी गेहूँ और धान की किस्म के लिए उदाहरण फसल, यह फसल सुधार और कार्यक्रम का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद मैन्यूअर। आप सभी जानते हैं कि जो हम सभी फसलों के लिए आवश्यक होती है। खाद प्राकृतिक पदार्थ है जो मिट्टी में मिलाकर उसकी उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, है ना, ये सारी चीज़ें। लाभ, मिट्टी की संरचना में सुधार, नमी, जैविक पदार्थों में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
खरपतवार प्रतियोगिता, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खरपतवार प्रतियोगिता क्या है? देखो, खरपतवार और फसल के बीच जल, पोषक तत्व, प्रकाश एवं स्थान के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा को खरपतवार प्रतियोगिता कहते हैं। फसल की वृद्धि और उपज कम हो जाती है। समय पर निराई गुड़ाई, शाकनाशी, फसल चक्र अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक के बारे में बात करेंगे। ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक पौध पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एक साथ होते हैं तो उसे हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जैसे एनपीके हैं तो एनपीके की आपकी एन तो क्या है आपका 10 रेशियो और ये 26 रेशियो है। तो इस तरीके से आपके ये दोनों मिक्स हैं। समय और श्रम की बचत, संतुलित पोषक और बेहतर फसल उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि और विकास की परिभाषा कीजिए। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको लॉन्ग में पूछा गया है। डिफाइंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसकी बात करेंगे वृद्धि की, तो वृद्धि की परिभाषा, विकास की परिभाषा और दोनों में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। कुछ आंतरिक कारक होते हैं, कुछ बाह्य कारक होते हैं, जिसे हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्ट कहते हैं। आंतरिक कारक जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं वो आनुवांशिकता, हार्मोन्स, पौधों की आयु, और बाहरी कारक हैं जो कि तापमान, प्रकाश, जल, पोषक तत्व, वायु, मृदा की दशा, ये सारी चीज़ें क्या है हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसलों में सिंचाई का महत्व और सिंचाई की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन। तो हमने आप सभी को बताया था कि फसलों की सिंचाई का महत्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा। सिंचाई का, फसलों में सिंचाई का महत्व बहुत उपयोगी है पौधों की वृद्धि और विकास, पोषक तत्वों की अवशोषण और उपज में वृद्धि के लिए। सिंचाई की विधियों के बारे में बात करेंगे कि सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमने आप सभी को बताया था, सतही सिंचाई, नाली, कटाई या बाढ़ द्वारा, भूमिगत सिंचाई भी करते हैं, स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करते हैं, फुब्बारा वाला, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई भी करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं जो कि जड़ों के पास ही बूंद बूंद करके ही सिंचाई की जाती है ना। विधि के लाभ और सीमाएँ भी बहुत सी हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस है आपका, जिसे हम बात करेंगे एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, कि खरपतवारों का नियंत्रण, वीड का नियंत्रण कैसे करें, ठीक है। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए आपको उस खरपतवार की परिभाषा पढ़ना पड़ेगी कि क्या है। हमने आपको बताया था वे अवांछनीय पौधे जो कि क्या है बिगर उगाए उगाते हैं, मतलब उनको हम उगाते भी नहीं हैं फिर भी क्या है उग जाते हैं, तो उसी को हम खरपतवार कहते हैं। तो परिभाषा हो गई आपकी खरपतवार की हानिकारक प्रभाव। तो आप सभी जानते हैं खरपतवार के हानिकारक क्या क्या प्रभाव होते हैं, है ना। जो कि मेन फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन की अवधारणा, ठीक है, कि किस किस प्रकार से अवधारणा है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम प्रबंधन कर सकते हैं। पहला है इसमें आपका कल्चर संस्कृति के द्वारा, केमिकल रासायनिक द्वारा, बायोलॉजिकल जीव, है ना, जैविक द्वारा भी नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। सांस्कृतिक विधि द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा और जैविक विधियों के द्वारा इनका हम नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्याग्रस्त क्षेत्रों में फसल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज इन द प्रॉब्लमेटिक एरिया इन डिटेल। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपकी समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे कि लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, जल भराव मृदा है, सूखा क्षेत्र है जैसे रेगिस्तान वगैरह, ठीक है। तो फसल चयन का प्रबंधन की तकनीकी, सहनशील फसलों का चयन करना चाहिए। जिस प्रकार की मृदा है उस मृदा के अनुसार ही हम फसलों का क्या करते हैं चयन करते हैं। मृदा सुधार, उसमें हम जिप्सम, है ना, चूना या जैविक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। इससे हम जो समस्याग्रस्त मृदा है आपकी उसको हम क्या करते हैं उपयोगी उपजाऊ बना सकते हैं। सिंचाई व जल निकासी प्रबंधन कर सकते हैं, फसल चक्र और मिश्रित खेती कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी, है ना। तो आप लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और आगे भी आपको ये वीडियो मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।